good morning to students. As we on decimal number system, in the previous video I told you about it. So just recap it little bit. नंबर सिस्टम के बारे में आपको मैंने बताया था. नंबर सिस्टम, वाई वी यूज़ नंबर सिस्टम्स इन और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. उसके अलावा जो है आपके डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में हमने देखा था. बेस और रेडिक्स हम किसे कहते हैं? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अ रेडिक्स, या फिर बेस हम उसे बोलते थे. तो डेसिमल में जो हमने देखा था वो उसका जो बेस था वो था 10, क्योंकि उसमें 0 to 9 नंबर्स हम जो है उसमें यूज़ करते थे. इसके अलावा हमने इसको जो है सॉल्व भी किया था. जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो 0 to 9 वैल्यूज़ को कंसिस्ट करता है, और ईच नंबर कैन बी यूज इंडिविजुअली और दे कैन बी ग्रुप टू फॉर्म अ न्यूमेरिक वैल्यू. जैसे 82 था, तो 82 को हमने किस टाइप से सोल्व करना है, वो सारी चीज़ें हमने एक यहाँ पर सोल्व की थी. So each position represents a specific power of the base. The rightmost digit of a number is called least significant, and the leftmost digit is called most significant digit. For example, the number 547 can be represented. इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होता है ना, हम वंस, टेंस और हंड्रेड से स्टार्ट करते हैं. जैसे 547 है तो 7 की पोजीशन है 1 वंस, 4 की है टेंस, ठीक है, और 5 की जो है वो है 100. तो जब हमें ये चीज़ पता है कि 100, टेंस और वंस, ये आपकी जो पोजीशन है वो 5, 4 एंड 7 आ रही है. ओके ना. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसी के बेस से हम हमारा जो डेसिमल नंबर्स का जो बेस होता है ना, वो क्या होता है, डेसिमल नंबर का बेस 0 से लेके 0 to 9. तो जो वंस पोजीशन पर है, जो वंस पोजीशन पर है ना, वंस पर, वो क्या कहलाएगी, वंस पोजीशन. जो सेकंड नंबर है वो कहलाएगा आपका 10 पोजीशन. जो थर्ड नंबर है वो कहलाएगा आपका 100 पोजीशन. ऐसा समझो. तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी कि उसी के बेस पर हम जो है 0 यूज़ करना है वंस के प्लेस पर, 1 यूज़ करना है 100 के, सॉरी 10 के प्लेस पर, 3 यूज़ करना है 100 के प्लेस पर. इस टाइप से देखें अब इसको. तो 5, 4, 7 था, तो 7 का जो यूनिट है वो क्या हो गया, 7 क्या हो रहा है, बेस क्या है हमारा 10, और 10 इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है क्या है, तो इसके जो प्लेस वैल्यू है वो 0 रहेगी. 0 हम इस पर ऐड करें. 4 है, 4 आपका जो है वो 10 पोजीशन पर है, तो 4 की वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई करना है, और बेस क्या हो जाएगा आपका 1. फिर 5 है, 5 इंटू 10 ही रहेगा, क्योंकि 10 बेस है, और 10 जो है इसका थर्ड आ जाए, सेकेंड आ जाएगा, सॉरी. तो इस टाइप से हम इसको जो है सोल्व कर लेते हैं. तो 7 इंटू 10 करा तो 10 पावर ऑफ 0 है, तो ये क्या आ गया, ओनली 7. 4 इंटू 10 करा तो 10 की पावर ऑफ 1 है, तो 10 1 जा 10 ही रहता है, तो 4 10 जा 40 हो गया. 10 की पावर ऑफ 2 है, तो 5 इंटू क्या हो गया, 500 हो गया यहाँ पर. ओके. तो इस टाइप से बस हमें ये सोल्व करना रहता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है. डेसिमल में आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करके आनी है, एग्जाम्पल में यही चीज़ बतानी है. उसके बाद हमने देखा ऑब्जर्वेशन में, मैंने आपको बताया था कि भाई 5, 4, 7 कैसे क्या हो रहा है. जो चीज़ अभी हमने एक्सप्लेन की थी वही यहाँ पर लिखी हुई है. एंड नेक्स्ट अब हम जो देखेंगे वो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम. अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर में आप सिर्फ 2 नंबर्स का यूज़ करते हैं, ज़ीरोज़ एंड 1 का. ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन. So the binary system consists of only 2 digits, 0 and 1. Since this system uses 2 digits, it has the base 2. तो बाइनरी लैंग्वेज का जो रेडिक्स है या जो बेस है वो कितना है 2. डेसिमल का क्या है आपका 10. तो all digital computers use this number system and convert the input data from the decimal format into its binary equivalent.
जो डेसिमल डेटा जो है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Why binary? A computer cannot understand human language. As we already know, computer understand only binary language. Machine language को understand करता है computer. So rather, it understands only the binary code. So therefore, the data that is entered into a computer is converted into its binary equivalent. If further converts the binary results into its decimal equivalent to generate an output. तो क्या हो रहा है कि या तो बाइनरी से हम डेसिमल में या फिर डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी हम कर सकते हैं इसमें कन्वर्जन। तो वो किस टाइप से होगा वो आगे आपको बताया जाएगा। उससे पहले बाइनरी को आप किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं, कैसे क्या होता है उसको आप एक बार समझें। ओके, so the conversion between binary to decimal numbers can be understood with the given examples to convert a decimal number into a binary number। अब देखिए इसका कुछ जो है ना एक सिंपल सा रूल्स है कि हम हमारे बाइनरी लैंग्वेज को डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी लैंग्वेज में किस टाइप से हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी लैंग्वेज आपको पता है कि जीरोज एंड वन की फॉर्म पे काम करती है। नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है हमारे प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में, तो हम क्या करेंगे। सो द कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी टू डेसिमल नंबर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द विद द गिवन एग्जांपल्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 देखिए, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर्स विद द बेस 2। जो भी गिवन नंबर है उसको हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्यों करना है 2 से डिवाइड, क्योंकि जो हमारा बाइनरी लैंग्वेज का जो बेस है वो कितना है 2। तो बाइनरी लैंग्वेज के बेस के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू है जो डेसिमल नंबर से उसको डिवाइड करना है। स्टेप 2, राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वोशिएंट अगेन बाय 2। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर ओड है, तो अगर 2 से वो डिवाइड नहीं हो रहा है और रिमाइंडर उसका 1 बच रहा है, तो उस रिमाइंडर को आप सेपरेट कर दें और वापस अगेन जो है हम उसी नंबर से 2 को डिवाइड करेंगे। 2 से जो है वो नंबर डिवाइड होगा। तो रिपीट द स्टेप 2 टिल द क्वोशिएंट इज 0। तो जब तक हमें डिवाइड करना है जब तक कि हमारा क्वोशिएंट 0 ना आ जाए। एंड फिर क्या देखिए, स्टेप 4 में राइट द रिमाइंडर्स ऑब्टेन इन ईच स्टेप इन द रिवर्स ऑर्डर टू फॉर्म द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर। जो रिमाइंडर आपके साइड में जो हम सेपरेट कर रहे हैं उन रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में हम ऐड जो है राइट करें, तो उससे क्या होगा कि हमारा वो जो डेसिमल नंबर है वो बाइनरी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी हमारा डेसिमल नंबर्स बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काम मशीन करती है, बट हम इसको समझ रहे हैं कि हमारी जो कंप्यूटर है वो किस टाइप से हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे नंबर्स को कन्वर्ट करता है। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, सी द एग्जाम्पल 1। ठीक है, सो सबसे पहले आपको वैल्यू दी हुई है 25। अब इस 25 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी लैंग्वेज में। ये 25 डेसिमल नंबर्स को हमें बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या किया इन्होंने कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, इसको आप इजीली समझ लीजिए कि 25 नंबर दिया हुआ था, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी लैंग्वेज में। ओके, सो 2 से हमने इसको डिवाइड करा। जो आपकी फर्स्ट स्टेप है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर्स विद द बेस 2। तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए 25 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड जो रिमाइंडर आपका जो 5 है उसमें क्या रहेगा, 2 का जो है डिवाइड पूरा नहीं होता है उसमें, तो 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर 4 आया 5 में, 2 2 ज़ा 4, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा आपका 1। ठीक है, अब इस 1 को एज इट इज़ छोड़ दीजिए यहीं पर। ये हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया रिमाइंडर को, है ना। स्टेप 2 थी ना आपकी, राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वोशिएंट अगेन। अब राइट डाउन द रिमाइंडर हमने 1 यहाँ पर राइट डाउन कर दिया, तो ये वापस से हमारा जो है हम फिर डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो है 12 आ रहा है ना। तो इस 12 को हम क्या कर रहे हैं, 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा
12, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो रिमाइंडर क्या है इसका 0, तो ये 0 ऐड कर दिया। फिर स्टेप 3 में देखिए 2 3 ज़ा 6, 3 यहाँ पर हमने राइट किया है एंड 0 है रिमाइंडर, तो 0 लिख दिया। अब 2 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, तो क्या हो रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास में, 2 में से 1 को करेंगे तो ये नहीं होगा, तो ये भी रिमाइंडर हमारा यहाँ पर आएगा। अब इसको हमें करना क्या है कि इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर जो आपको बोला गया है, तो यहाँ से आपको चेक करना है रिवर्स ऑर्डर में कि हम कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0 1, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो ये 2 यहाँ पर इसके ऐड हो जाएगा बेस। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये अगर डेसिमल नंबर था 25, तो इसको हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और इसका बेस हमने 2 यहाँ पर ऐड किया। तो द बेस ऑफ द नंबर्स इज गिवन एज सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट इन सेंस नीचे लिखना है। जब हम कुछ नंबर लिखते हैं ना, जैसे एक्स स्क्वायर है, तो क्या है ये सुपर स्क्रिप्ट, और अगर ये यहाँ पर है तो ये से हम क्या बोलेंगे, सब स्क्रिप्ट। तो आपको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो बस ये पैटर्न याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो देखा है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल 2 में क्या है, नंबर दिया हुआ है 321। 321 को हमें वही बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मली हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, इधर आ गया आपका 12, तो 2 6 ज़ा 12, और ये 1 बचेगा, तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर। सी इन द फर्स्ट स्टेप वही चीज़ हो रही है, ओके। नेक्स्ट देखिए 2 8 ज़ा 16, 0 एज इट इज़ आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर हमारा हो गया 0। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0 0 0, यहाँ तक 0 है ना। फिर 2 का 5 में नहीं जाता है, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बच गया हमारा 1, 1 बच गया। अब जो 1 है उसमें भी नहीं जाएगा, तो ये 0 और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा हमारा। पहले हम ये वाला 1 लिखे और फिर ये 0 है ये यहाँ पर। अब क्या करना है हमें, यहीं से रिवर्स ऑर्डर में हमें लिखना है, तो 1 0 1 0 0 0 0 0 इस टाइप से आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दैट इज द वे ऑफ कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी लैंग्वेज, यानी एनी नंबर ऑफ number system we can easily convert it in the बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का यही तरीका है, इसी से आपको जो है प्रोग्राम करने हैं। और इसी टाइप से आपको अगर एग्ज़ाम में आता है कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए वैल्यू को, तो आपको ये तरीका याद होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपका एग्ज़ाम में ये चीज़ ज़रूर आएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार आप देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।